एक बार उस दुनिया को सोच कर देखो जहाँ इंसान और फीमेल रोबोट के बीच रिश्ते होते हैं। कैलेब एक इंजीनियर ऐसी ही एक रहस्यमयी दुनिया में फंस जाता है। गूगल की तरह एक वर्ल्ड फेमस कंपनी के सीईओ द्वारा उसे एक खूबसूरत फीमेल रोबोट से मिलवाया जाता है जो आधा लड़की और आधा मशीन है। लेकिन क्या ये सिर्फ रोबोट है या कुछ और? इस मूवी का एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक वर्ल्ड फेमस कंपनी ब्लू बुक को देखते हैं जहां पर कालेब नाम का एक लड़का काम करता है। अगले सीन में कालेब के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि वो ऑफिस के एक कॉन्टेस्ट को जीत लिया है। दरअसल पिछले हफ्ते ऑफिस में एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड किया गया था जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई एम्प्लॉय इस कॉन्टेस्ट को जीत जाता है तो उसे ब्लू बुक के जाने माने सीईओ के साथ गोल्डन टाइम स्पेंड करने का मौका मिलने वाला था। अब कालेब इस कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो सीईओ के पास यानी ऐसी जगह पर जाने वाला था जो एक रहस्यमयी रिसर्च सेंटर है। अब अगले सीन में कालेब को एक हेलीकॉप्टर द्वारा उसी खुफिया जगह पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर पायलट कालेब को बताता है कि वो अब एक हफ्ते बाद इसी जगह पर मिलेगा। कुछ देर बाद पायलट यहाँ से चला जाता है। अब आगे कैलेब एक ऐसे घर के पास पहुँच चुका है जो बाहर से देखने में अजीबो गरीब लगता है। फिर कालेब इस घर की तरफ बढ़ने लगता है। अब जैसे ही वह इस घर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है तभी उसे एक कंप्यूटराइज्ड मशीन दिखाई देती है। देखते ही देखते इस मशीन में कालेब की फोटो कैप्चर हो जाती है और उसे अपनी फोटो के साथ एक कार्ड मिल जाता है। कुछ ही देर बाद इस घर का गेट भी ऑटोमेटिक खुलने लगता है। अब कालेब घर के अंदर इंटर हो जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात नाथन से होती है जो कि उसकी कंपनी का सीईओ होता है। अब नाथन कालेब को एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है और इस पर उसके सिग्नेचर भी करवाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कालेब को इस जगह की किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को लीक करने से मना किया गया था। कुछ देर बाद नाथन कालेब को एक टास्क के बारे में बताता है जिसके हिसाब से उसे एक फीमेल रोबोट के साथ टाइम स्पेंड करना है और उसकी हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है। कालेब को इस तरह का टास्क इसीलिए दिया जाता है ताकि नाथन एक फीमेल रोबोट के ऊपर अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सके। अगले दिन कालेब फीमेल रोबोट से मिलता है। अब कालेब इस फीमेल रोबोट के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। यहाँ पर इस फीमेल रोबोट का नाम ईवा होता है। अब ये दोनों आपस में काफी देर तक बातें करते हैं जिससे कालेब को पता लगता है कि ये रोबोट कोई मशीन नहीं बल्कि इसके अंदर ह्यूमन से जुड़े सभी एक्टिविटी मौजूद है। अगले दिन मॉर्निंग में जब कालेब नाथन से मिलता है तो उसे बताता है कि जिस फीमेल रोबोट से वो मिला था उसके अंदर वो हर चीज मौजूद है जो एक रियल इंसान में होती है। फिर नाथन ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च काफी वेल तरीके से काम कर रही होती है। अब रात में कालेब अपने रूम में सो रहा होता है तभी वो एक रिमोट से सामने लगे टीवी डिस्प्ले को ऑन कर देता है। यहाँ पर उसे टीवी में चल रहे सीन को देखकर काफी ज्यादा हैरानी होने लगती है क्योंकि टीवी में कोई सीन नहीं बल्कि लाइव कैमरे फुटेज की रिकॉर्डिंग दिखाई देती है। इसी बीच अचानक रूम की लाइट ऑफ हो जाती है। अब कालेब इस अंधेरे में खुद को अकेला पाकर डर जाता है और रूम के गेट के पास जाकर अपना दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम होती है और दरवाजा नहीं खुल पाता। अगले पल में रूम की लाइट ऑन हो जाती है और अब रूम का गेट भी खुल चुका था। अब कालेब काफी ज्यादा डरा होता है इसलिए वो सीधा नाथन के रूम में जाता है और उससे अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने लगता है। फिर कालेब को पता चलता है कि नाथन ने यहाँ के सभी रूम के दरवाजे को इस तरह डिजाइन किया है कि लाइट कट होने के बाद सभी दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं ताकि अंधेरे में रूम के अंदर कोई इंटर न कर सके। अगले सीन में कालेब एक बार फिर से ईवा के पास जाता है। यहाँ पर ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से रूम की लाइट ऑफ हो जाती है। तभी एवा कालेब को एक बात बताती है जिसे सुनकर उसे नाथन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एवा कालेब से बताती है कि नाथन एक बुरा इंसान है क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया है और इसलिए तुम्हें नाथन से बचकर रहना चाहिए। इसके साथ ही एवा ये भी बताती है कि पूरे घर की लाइट वही अपने कंट्रोल पावर से ऑफ करती है। इसी दौरान रूम की लाइट ऑन हो जाती है। अब कालेब एवा की बातों को सोचकर काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है इसलिए वो नाथन के पास जाता है और उसके साथ बातें करने लगता है। बातों बातों में नाथन कालेब से बताता है कि नॉर्मली वो हर रूम की बातों की लाइव रिकॉर्डिंग से देख और सुन सकता है लेकिन लाइट कट होने के बाद वो किसी रूम की एक्टिविटी को ना ही देख सकता और ना ही सुन सकता है। फिर नाथन कालेब से पूछता है कि जब लाइट कट हुई थी तब ईवा तुमसे क्या बोल रही थी। अब नाथन का सवाल सुनकर कालेब थोड़ा डर जाता है लेकिन फिर वो ईवा की रियल बातों की जगह दूसरी बातें बताने लगता है।
अब मूवी आगे बढ़ती है और हम नाथन और कालेब को एक लैब में देखते हैं। यहाँ पर नाथन कालेब को ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में बता रहा होता है। नाथन बताता है कि उसने ईवा के दिमाग को एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया है, लेकिन इस दिमाग को बनाने के लिए उसे अपनी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग कई लोगों के फोन को हैक करना पड़ा था, क्योंकि लोगों की डिफरेंट थॉट को कलेक्ट करके उसे रोबोट के ब्रेन में इनबिल्ट करने के बाद ही वो किसी रोबोट को ह्यूमन में बदल सकता था। अब अगले दिन कालेब फिर से एवा के पास जाता है। यहाँ पर ईवा उसे एक ड्राइंग दिखाकर अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद एवा रूम के अंदर चली जाती है और जब वो वापस आती है तो कालेब उसे देखकर हैरान रह जाता है। यहाँ पर एवा ने एक लड़की की ड्रेस में अपने आप को इस तरह बना लिया था कि उसे अब कोई भी नहीं पहचान सकता था। अब एवा पूरी तरह से एकदम सुंदर कन्या की तरह लग रही थी। कुछ देर बाद एवा कालेब से पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है, लेकिन कालेब उसे मना कर देता है। फिर ईवा उसे बताती है कि वो झूठ बोल रहा है। यहाँ पर ईवा ने कालेब के फेस एक्सप्रेशन को रीड कर लिया था, जिसकी वजह से वो कालेब के मन की बात जान चुकी थी। अगले सीन में कालेब अपने रूम से फुटेज कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। उसे स्क्रीन पर ईवा अपने रूम में नहीं दिखती। तभी ईवा के कमरे में नाथन आ जाता है। फिर नाथन ईवा की ड्राइंग को फाड़ देता है और गुस्से जैसा रिएक्ट करने लगता है। यहाँ पर कालेब को शक हो जाता है कि शायद उसके लिए एवा की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इसके बाद कालेब एवा के रूम में होता है। इसी बीच एवा अपनी पावर से लाइट कट कर देती है। अब नाथन इन दोनों को ना देख सकता था और ना ही सुन। फिर एवा कालेब से एक सच्चाई बताती है, जिसे सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। एवा बताती है कि नाथन उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। अगर इस रिसर्च में मेरी तरफ से कोई कमी हुई तो वो मेरी बॉडी को डैमेज कर देगा। फिर एवा बताती है कि वो कालेब से अटैच हो चुकी है और वो इसके साथ ही रहना चाहती है। दूसरी तरफ कालेब ईवा की बात सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अगले दिन कालेब नाथन के पास जाता है और वो ईवा के बारे में कुछ पूछने लगता है। यहाँ पर कालेब को पता चलता है कि अगर ईवा ठीक तरह से वर्क नहीं करती तो नाथन उसके बॉडी पार्ट को डैमेज करके उसके सिर के अंदर से ब्रेन को निकाल लेगा और फिर दूसरी बार वो एक नया रोबोट डेवलप करेगा जो ईवा से एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ बना होगा। अब कालेब नाथन की बात सुनकर कुछ सोचने लगता है और अपने मन में ही एक प्लान बनाता है। अगले दिन कालेब और नाथन एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पर बातों ही बातों में कालेब नाथन को काफी ज्यादा ड्रिंक पिला देता है। अब कालेब नाथन के पास से उस रूम का कंप्यूटराइज्ड आइडेंटिटी कार्ड ले लेता है, जिसके अंदर इस पूरी जगह की कंट्रोलिंग प्रोग्रामिंग की जाती थी। कुछ देर बाद कालेब उसी कंट्रोल रूम में पहुँच चुका है। यहाँ पर उसे पता लगता है कि नाथन पहले भी ऐसे कई रोबोट बनाकर उन्हें खत्म कर चुका है। कुछ देर बाद कालेब इस कंट्रोल रूम से बाहर आकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे नाथन दिखाई देता है, जो अपना कार्ड ढूंढ रहा होता है। फिर कालेब कोई बहाना बनाकर उसका कार्ड उसे वापस कर देता है। अब मूवी के अगले सीन में कालेब को एवा के साथ देखते हैं। यहाँ पर ये दोनों एक प्लान बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कालेब कंट्रोल रूम से यहाँ के सभी कंप्यूटराइज्ड दरवाजों को हैक कर देगा और इसके साथ एवा को इस जगह की लाइट को कट करना है। फिर ये दोनों इस जगह से आजाद हो जाएंगे। इसके साथ ही कालेब एवा को बताता है कि इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए उसे नाथन को ड्रिंक पिलानी होगी। अब अगले दिन कालेब को यहाँ पर आए 7 दिन पूरे हो चुके हैं, यानी आज उसका यहाँ पर आखिरी दिन होगा। इसके साथ ही आज वो अपने प्लान को भी कंप्लीट करेगा, जिसकी हेल्प से ईवा यहाँ से आजाद हो जाएगी। इसके बाद कालेब नाथन को ड्रिंक पिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ड्रिंक लेने से मना कर देता है। फिर ये दोनों नाथन के रूम में जाते हैं। यहाँ पर नाथन कालेब को बताता है कि उसे तुम्हारे और एवा के प्लान के बारे में पता चल चुका है। फिर नाथन उसे बताता है कि उसे ईवा के ऊपर पहले से ही शक था, इसलिए उसने एक बैटरी कैमरे को डेवलप किया और उसे ईवा के रूम में सेट कर दिया था, जिसकी वजह से लाइट कट होने के बाद वो ईवा के रूम की हर एक एक्टिविटी को लाइव देख सकता था। अब कालेब के प्लान के मुताबिक ईवा ने यहाँ की लाइट को कट कर दिया था। इसी बीच कालेब नाथन को जो बताता है, उसे सुनने के बाद नाथन की सभी चालाकी पर पानी फिर जाता है। यहाँ पर कालेब नाथन को बताता है कि जितना उसने सोचा था वो इससे ज्यादा कुछ कर चुका है। कालेब बताता है कि उसने कंट्रोल रूम से यहाँ के सभी कंप्यूटराइज्ड दरवाजों को हैक कर दिया है और अब ईवा अपने रूम से आजाद हो चुकी होगी। फिर नाथन कालेब की बात सुनकर परेशान होने लगता है और ईवा के रूम की लाइव रिकॉर्डिंग फुटेज चेक करने लगता है। यहाँ से नाथन को पता चलता है कि ईवा अपने रूम में नहीं है। अब नाथन पूरी तरह से हाइपर हो चुका था, इसलिए वो कालेब के सिर पर अटैक करके ईवा को ढूंढने चला जाता है। अब नाथन को यहाँ गैलरी में ईवा के साथ एक दूसरी रोबोट भी दिखाई
दिखाई देती है। फिर ईवा दूसरी रोबोट से ये बोलकर नाथन की तरफ बढ़ने लगती है कि उसे नाथन पर अटैक करना होगा। अगले सीन में नाथन ईवा के साथ लड़ रहा होता है, तभी पीछे से दूसरी फीमेल रोबोट नाथन पर अटैक कर देती है। फिर नाथन दूसरी रोबोट से लड़ने लगता है। इसी बीच एवा उसके पेट में एक खंजर घुसा देती है, जिससे नाथन की डेथ हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एवा ने अपने आप को पूरी तरह से रिपेयर कर लिया है। फिर वो कालेब के पास जाती है। अब ये दोनों यहाँ से जाने के लिए तैयार थे, तभी एवा कालेब को एक कंप्यूटराइज्ड रूम के अंदर बंद करके यहाँ से बाहर निकल जाती है। अब कैलेब पूरी तरह से यहाँ पर कैद हो चुका था। कुछ देर बाद बाहर फील्ड में एक हेलीकॉप्टर आता है, यहाँ पर एवा भी मौजूद होती है। अब एवा पायलट को अपनी बातों के जाल में फंसाकर कैलेब के बारे में एक झूठ बोलती है। फिर ये कैलेब की जगह खुद यहाँ से शहर में पहुँच जाती है। मूवी के आखिर में हम ईवा को एक भीड़ के बीच देखते हैं जो कुछ सोच रही होती है। अब ईवा का अगला कदम क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता है। इसी सोच के साथ यहीं पर मूवी का